इंजन तो स्टार्ट हो गया। ओए काका, पानी चार्ज कर। यकीनन ऐसे ही आवाज़ें आ रही होती हैं पावर हाउसेस में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जनरेटर तो स्टार्ट हो गया, लेकिन ये बिजली कैसे बनाता है? यही आज का हमारा सवाल है और यही हमारा आज का टॉपिक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इन्जॉय कीजिए। हम जिस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली इसके पीछे कुदरत का एक बहुत बड़ा कानून है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना, कुदरत का कानून। और वो कुदरत का कानून है मैग्नेटिक फील्ड। हमारे अर्थ प्लेनेट पे दो किस्म के पोल्स पाए जाते हैं, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल। और इसी नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान हमारी मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली मूव कर रही होती हैं। और यही मैग्नेटिक फील्ड एक छोटे परमानेंट मैग्नेट में भी पाई जाती हैं। मैग्नेट की भी दो किस्म पाई जाती हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट कुदरती भी होता है और बनाया भी जाता है, जो अमूमन हम लोगों ने देखा है, कॉमनली नज़र आता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है जो आप इलेक्ट्रिसिटी की वाइंडिंग करके उसको क्रिएट करते हैं। मतलब कि किसी भी धात के गिर्द आप एक वायर को लपेट कर उसमें अगर वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो एक छोटा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। और जब इस मैग्नेट को लटकाया जाता है तो ये ख़ास मकाम पे जाकर रुकता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये उसी पोल की निशानदेही कर रहा होता है जिसका मैंने आपको ये बताया, ज़मीन के गिर्द मौजूद नॉर्थ पोल और साउथ पोल मौजूद हैं। हम जिस मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इसी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू दुनिया में बिजली पैदा की जाती है। जी जी बिल्कुल, दुनिया में बिजली पैदा की जाती है। तो सवाल ये बनता है कैसे? चलिए हम आपको दिखाते हैं। फराडे भैया का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। ये कहलाता है फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम सबको मालूम है, जहाँ मैग्नेट मौजूद है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी कंडक्टर से टच किया जाता है, मतलब लिंक किया जाता है, तो कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो जाता है, मतलब कि करंट पैदा हो जाता है। इस अमल के लिए दोनों में से किसी एक ही हरकत का होना ज़रूरी है, जिसको प्रॉपर टर्म में बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। और रेट का लफ्ज़ जहाँ आ जाए आप समझ जाएंगे यहाँ टाइम से मुशावत की जा रही है, मतलब कि कितने टाइम में कितनी मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स हमारा टच हो रहा है। याद रहे, अगर मैग्नेटिक फील्ड या लक्स हमारा टच हो रहा है, मतलब कट कर रहा है, लेकिन मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पर किसी किस्म का करंट इंड्यूस नहीं होगा। करंट इंड्यूस के लिए मूवमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप मिसाल से देख सकते हैं कि एक मैग्नेट मुसलसल रोटेशन कर रहा है और इसके मैग्नेटिक फील्ड तीनों कॉइलों को L1, L2, L3 तीनों को कट कर रही है। तो डेफिनेटली इन तीनों वाइंडिंग्स में करंट पैदा होगा और इस तरह इंडक्शन कंप्लीट होगी। इस मिसाल से हम ये समझ सकते हैं कि ये बीच में घूमने वाला मैग्नेट, इसको हम रोटर कह सकते हैं, और रुके हुए तीनों कॉइल को हम स्टेटर कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप इस रोटर और स्टेटर के दरमियान इंडक्शन को इजीली देख सकते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन से हमें ये समझ में आया कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह बगैर किसी फिजिकल कांटेक्ट के ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने अल्टरनेटर की तरफ। ये आ गए हमारे रोटर्स, जिसका प्रोसेस फ्लो मैं आगे बताता हूँ। ये आ गया हमारा पीएमजी रोटर और स्टेटर, स्टेटर, एक्साइटर रोटर और रोटेटिंग डायोड प्लेट। और ये आ गया मेन जनरेटर रोटर एंड स्टेटर। तो भाई लोगों, ये है वो डायग्राम जिसके लिए हम लोगों ने अभी इतनी मेहनत की है। तो भाई लोगों, जब हम इंजन को क्रैंक करवाते हैं तो सबसे पहले हमारा परमानेंट मैग्नेट जनरेटर एनर्जाइज होता है और ये अपने आउटपुट वोल्टेज तकरीबन 200 वोल्ट एवीआर को प्रोवाइड करता है। इस वोल्टेज के मिलते ही एवीआर जो है एक्टिव हो जाता है और अपना एक्साइटेशन वोल्टेज जनरेट करना शुरू कर देता है। एक्साइटेशन वोल्टेज ये वही वोल्टेज होते हैं जो आपको डायने में नज़र आ रहे होते हैं। ये एक्साइटेशन वोल्टेज एक्साइटर स्टेटर पे जा रहे होते हैं और यहाँ एक्साइटर स्टेटर एनर्जाइज होता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और इस तरह एक्साइटर रोटर एनर्जाइज हो जाता है। चूँकि ये वोल्टेज एसी होते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग होते हैं, तो इसको रेक्टिफायर से गुजारना होता है। इसीलिए एक्साइटर रोटर के साथ डायोड रोटेटिंग प्लेट लगी हुई होती है। इस डायोड रोटेटिंग प्लेट से उठकर सिंपल टू वायर हमारे मेन रोटर में चले जाते हैं, जो हमारे रोटर को एनर्जाइज करते हैं।
और फिर यहाँ पे इंडक्शन प्रोसेस दोबारा शुरू होता है क्योंकि मेन रोटर एनर्जाइज हो चुका होता है और मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड मेन स्टेटर को लिंक करती है और इस तरह हमारा इंड्यूस करंट पैदा हो जाता है। और फिर फाइनली ये वोल्टेज आके मेन टर्मिनल में चले जाते हैं और मेन टर्मिनल से पावर केबल के थ्रू आपके मेन पैनल पे चले जाते हैं। इस तरह ये कंप्लीट साइकिल मुकम्मल होता है और AVR यहीं से अपने फीडबैक वोल्टेज मतलब सेंसिंग वोल्टेज लेता है ताकि सेट पॉइंट बरकरार रखा जा सके। इस तरह की डिज़ाइन अल्टरनेटर को ब्रशलेस या सेल्फ एक्साइटेड बोलते हैं, मतलब रोटर और स्टेटर के दरमियान कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं मौजूद होता और जिसकी वजह है हमारा एक्साइटर। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई लोगों को मुकम्मल टॉपिक समझ में आया होगा और मैंने बहुत ग्राउंड रिलेटिव जाके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। मज़ीद अगर कोई आपको सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आपका भाई आपके लिए हाजिर है। कंटेंट बनाने के लिए काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि काइंडली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फीडबैक लाजमी दीजिए। लेकिन जाने से पहले मेरा एक सवाल लिखते जाइए और इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को गौर से देखिए और जवाब बताइए ऐसा क्यों हुआ।